नमस्ते दोस्तों, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और मैं इंग्लिश से बहुत डर लगता है। और आज से हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करेंगे। मैं एक विलेज बैकग्राउंड से हूँ और मैं पहले हिंदी मीडियम से रहा हूँ, लेकिन आज से मैं अपनी दीदी से इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन। आज से हम जीरो से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग को सीखना। तो इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे पहले आता है लेवल चेक करना। तो मैं कुछ बोलूँगी और ये उसका आंसर करेगा। आप भी अपने बिहाफ पे, आपको जिस लेवल पे हो, आपको जीरो, आपको लिटरली ABCD भी नहीं आती है, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए। आप लेवल मतलब कि आप थोड़े से सही बिगिनर लेवल क्रॉस कर चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए। बिगिनर से आप इंटरमीडिएट लेवल के हो तब भी ये वीडियो आपके लिए। और अगर तुम एडवांस लेवल में पहुंच चुके हो तब भी ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले होता है लेवल चेक करना कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, ये अपने आप से पूछना होता है। तो लिखो लिखो चेक माय लेवल, फर्स्ट स्टेप। और फिर नेक्स्ट पेज निकालो, उस पर तुम्हें चेक करना है अपना लेवल। जैसे इसने चेक जो कहा मैंने, चेक योर लेवल, तो इसने चेक की जो स्पेलिंग लिखी है वो लिखी है CHEAK। तो इसकी बोलने में तो फिर भी थोड़ी अच्छी है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हाई लेवल का है। बिकॉज आई एम एल्डर सिस्टर, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसको बचपन से। तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हाई लेवल की है। अब पहला पेज निकाल लो और बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, मैं टाइमिंग लगा के तुम्हें बताती हूँ। आप सबसे पहले ABCD लिखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, जीरो से हम शुरू करेंगे। तो अभी मैं इधर पे टाइम खोलो और एक कितने सेकंड्स में लिख पाता है अल्फाबेट्स, इससे इसकी लिखने की फ्लुएंसी और इसके बोलने की फ्लुएंसी अपन को पता चलेगी। टाइमर निकाल लो। मुझे वो निकालो, क्लॉक। हाँ ये है। चलो मैं स्टॉप वॉच लगाती हूँ। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। आप भी लिखेंगे, आप भी A to Z ABCD लिखो और कितने सेकंड्स में लिख पाते हो ये नोट डाउन करना है। तो अगर इसके साथ लिखना स्टार्ट करा था तो मैं ही बता दूंगी, वरना अपना टाइमर लगा के भी चेक कर सकते हो। और टाइमर नहीं लगाओ तो ऊपर बस देख लो कि कितना हो रहा है एंड बस लिखना स्टार्ट करो और बताओ कि कितने सेकंड्स या मिनट लगे तुम्हें इंग्लिश का मतलब अल्फाबेट्स लिखने में। ठीक है। सो जैसे ये बिल्कुल मैं जीरो से भी जीरो लेवल पे सिखा रही हूँ, इतने जीरो से तो कोई कभी सिखाता भी नहीं है, मैं वहां से स्टार्ट कर रही हूँ। हो गया, बताओ उसको वो भूल गया है कि कौन सा लेटर लिखने वाला है। सो मैं थोड़ी सी शांत हो जाती हूँ ताकि उसका ब्रेन चल सके। लिख लिया। तो अगर आपको भी ये दिक्कत आता है ना कि A to Z में आप भूल जाते हो कहाँ क्या है, तो इसको लगे हैं पूरे 52 सेकेंड्स। 52 सेकेंड्स में ABCD लिख पाए, जबकि मेरी एक दूसरे छोटे छोटे से बच्चे हैं वो 25 सेकेंड्स में लिख लेते हैं। अब बात करते हैं कि रीड कितने टाइम में मतलब कि कर पाता है, बोल कितने फास्ट पाता है। बोलना इसका ज़्यादा फास्ट है। 3, 2, 1 स्टार्ट। ABCD तुम्हें क्या लगता है कितने मिनट में तुम कितने सेकेंड्स में तुमने बोला? तो तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो अभी, यानी कि तुमने 7 सेकेंड्स में बोला है, तुमने इसका डबल रेट बताया कि 15 सेकेंड्स में बोला होगा। ये NLP की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जहाँ पे पता होता है कि अगर तुमने जो कहा गोल करने से पहले, तो अगर उतना ही किया तो मतलब तुम जितने हो तुम उतना ही सोचते हो, लेकिन तुमने ज़्यादा कहा और कम किया तो इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। और अगर तुमने कम कहा और ज़्यादा निकले तो फिर इसको बोलते हैं मतलब कि अंडर कॉन्फिडेंट। अंडर कॉन्फिडेंट मीन्स इसको आता बहुत कुछ है बट क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है तो इसका सिस्टम ठीक नहीं है। अब यही काम तुम्हें फिर से करना है, लिखना है। और इस बार तुम्हें कोशिश करनी है 20 सेकंड्स में लिखने की। तुम चाहे एक लाइन में लिखो चाहे दूसरे टाइप की ABCD में लिखो, लेकिन फास्ट रीडिंग राइटिंग चाहिए। रुको भी एक सेकेंड। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब फिर से तुम भी लिखो। 20 सेकेंड से कम में अल्फाबेट्स लिखना आना चाहिए। अगर अल्फाबेट्स नहीं भी आते हैं सो आई विल टीच यू अल्फाबेट्स लिटरली। इससे इजी और जीरो लेवल नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, क्योंकि कोई भी तुम्हें अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं करता है। सब कहते हैं डे 1 में ग्रीटिंग,
ओके, सो 20 सेकेंड एग्जैक्टली। अगर मैं इसको 10 सेकेंड्स का देती तो 10 सेकेंड्स में भी कर लेता, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑपरेट करता है कि हम उससे बात कैसे करते हैं। अब मैं इसको दे रही हूँ कि 15 सेकेंड्स में करना है, एंड 3 2 1 स्टार्ट। इंग्लिश जब तक तुम्हारी हाथ पे ये जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, इंग्लिश सही नहीं हो सकती है, क्योंकि राइटिंग इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेलिंग तुम्हारी बहुत रॉन्ग होती है। तुम 3 बार प्रैक्टिस करने में थक गए हो, तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होता। चलो करो, 3 2 1 स्टार्ट। लिखना ही है अल्फाबेट्स, दूसरे टाइप का लिखना, और बिल्कुल फास्ट लिखना चाहिए, एक लाइन में बने चाहे कहीं पे, लेकिन 15 सेकंड में चाहिए। 3 2 1 स्टार्ट। जल्दी से तुम लोग लिखो, बिल्कुल फास्ट लिखो। जो भी 15 सेकेंड से पहले नहीं लिखे, अपने 15 सिटअप्स कर लो। इससे क्या होगा कि याद रह जाएगा कि कुछ ना कुछ गलती की थी, अब वो गलती नहीं करनी है। तो ऐसा होता है। एंड अभी तुम्हें जल्दी जल्दी एक अक्षर भी भूल जाते हैं कि नेक्स्ट अक्षर क्या लिखना है, तुम 3 बार वो नहीं करना चाहते। चलो ठीक है, ये तो हो गया। तो ABCD अल्फ़ाबेट्स आज मैं आपको सिखा दे रही हूँ। इनका प्रोनाउंसिएशन कई लोगों को नहीं आता है, वो प्रोनाउंसिएशन हम सेकंड क्लास में देखेंगे। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी राइटिंग और रीडिंग ठीक लेवल की है। इसको अल्फ़ाबेट्स आते हैं। पहला टेस्ट था अल्फ़ाबेट्स को चेक करना। अब सेकंड चीज़ जो होती है, इसका एक बार करो। अब जैसे मेरा बज रहा है, तो लेवल 1 में ये क्रॉस कर दिया है इसने। अब दूसरा आता है कि इसको कितनी वोकेबलरी इसके हैंड में है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं हो, अगर आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं, तो आपके पास अभी तुम्हारे पास कितने वर्ड्स होंगे इंग्लिश के टोटल वोकेबलरी? पता नहीं है, तो वही पता करना है। तो इसको लिखने हैं कि इसको कितने वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के। अब तुम्हारा सबका काम भी है, राइट डाउन करो जितने भी वर्ड्स आते हैं। 1000 आते हैं, 5000 आते हैं, 10,000 आते हैं, 20,000 आते हैं। सीखना कितना है? 10,000। अगर एक अच्छे लेवल की इंग्लिश सीखना है, 10,000 वर्ड्स चाहिए होते हैं। नेटिव स्पीकर जैसे बोलना है तो 20,000 चाहिए होते हैं। एक लेवल का चाहिए होता है तो 5,000, और नॉर्मली 1-2,000 तो इंग्लिश वर्ड्स यूज तुम कर ही रहे हो। तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसको जानना। तो सबसे पहले A to Z तुम स्पेलिंग लिख दो। एप्पल से बॉल कैट नहीं लिखो मत, तुम बोल दो। एप्पल, बॉल, कैट, पेन, डॉग, एलिफेंट, फिश, जग। फिर इसके बाद जग आ जाएगा। थोड़ा देखो इधर। हाँ, जी फॉर जग। और तुमने ABCD ए तो सही लिखी है, गलत लिखी है। ABCDEF G कहाँ गया? H आ गया सीधा। जी है, जी है, ये जी है। अच्छा, ऐसा बना दिया था जी। हाँ, तो तुमने क्या बोला? जग। जग कहाँ से आ जाएगा? JUG होता। कहाँ तुम जा रहे हो? गन, जी गन। H for hand, I for import, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for next, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rat, S for sun, T for tiger, V for U for umbrella, V for कुछ भी V for बोल दो। B for berry, W for watch, X for extra, Y for yacht, Z for zebra. सो चलो अभी 26 हो गए। अब तुम मुझे डेज नेम बोल दो जल्दी से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे। अब इनकी स्पेलिंग तुम्हें कल लिख के आना है, होमवर्क में रहेगा, लेकिन अभी संडे, मंडे, संडे, मंडे, थर्सडे। संडे मंडे थर्सडे होता है। नहीं, और से तो यूज करना तो होता है। हाँ बोलो बोलो। तो Sunday, 7 Monday, डेज तो किसी को ट्यूसडे, हाँ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। चलो ठीक है। अब तुम मुझे मंथ्स नेम बोल दो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मुझे तुम बोल दो कलर्स नेम। रेड, ब्लैक,
वाइट, येलो, काउंट ग्रीन, करते जाओ, मुझे नंबर लिखने हैं। रेड, ब्लैक, वाइट, येलो, ग्रीन, वोलेट, मरून, वायलेट, मरून, नहीं, रूम, ब्राउन, नॉट। चलो इतना टाइम है। कितने हुए? 9, 8, 9 हुए, ठीक है। और अब तुम बताओ कलर्स नेम के बाद बॉडी पार्ट्स नेम। आईज, ईयर, आईब्रो, काउंट करके नोज, जाना। माउथ, और हैंड, फुट, टंग, हिप्स, चीक्स, एल्बो, नेक, और हेयर, नेक और चेस्ट, टंग, माउथ, और टीथ, और कितने हुए? 16। 16, ओके। अब तुम बताओ मुझे फ्लावर्स नेम। रोज, काउंट। रोज, और जल्दी जल्दी बोलना होता है। फ्लावर, बोलो। तो अभी पूरा टेस्ट हुआ नहीं है कि लेवल क्या है, क्योंकि वर्ड्स कितने हैं हाथ में, वोकैब कितना है, टेंस कितना आता है, कि थोड़ा बहुत आता भी है या बिल्कुल भी नहीं आता है, ये सब चेक करने के बाद एक्चुअल में क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो फर्स्ट डे का काम होता है टेस्ट योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ, असेसमेंट योरसेल्फ। तो अभी मैं बाकी की भी चीज़ें पूछूंगी इससे क्या क्या आता है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में अपन ने काफ़ी कुछ कर लिया। तो आज अपन ने क्या किया संजू, पूरा बताओ। आज की क्लास को कंक्लूड करो। चेक किया है कि कितना आता है कितना नहीं। सो क्या क्या चेक किया तुमने? अल्फाबेट्स, क्लास नेम, अल्फाबेट्स के लिए नेम, रीडिंग भी चेक की है, लर्निंग मतलब कि राइटिंग भी चेक की है, रीडिंग भी चेक की है, स्पीकिंग भी चेक की है। फिर क्या किया है? ये तो एक पार्ट था, इसके बाद क्या किया? बॉडी कलर वगैरह, मतलब कि अपनी वोकैबुलरी चेक की कि कितनी है। और सबसे पहले इसमें अपन ने अल्फाबेट्स के देखे कि 26 आते हैं तुम्हें, फिर डेज नेम, मंथ्स नेम, फिर कलर्स नेम, फिर बॉडी पार्ट्स नेम, फिर अब फ्लावर्स नेम, और आगे की चीज़ें हैं जो वो नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चेक करना है तुम्हें कि तुम्हें कितने आते हैं, क्योंकि बेसिक वोकैब है।